Hello everyone, welcome to Sabka Topper. Today we are going to discuss the topic coordination in plants. We were discussing chapter control and coordination from your NCERT class 10th science book, and before this I request you to subscribe to our channel to stay connected with us and do like this video too. Let's start the topic coordination in plants. इससे पहले जो है हमने डिस्कस कर लिया था कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स. ये पोर्शन हम डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स को जो है हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था. आज हमें क्या स्टडी करना है, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स. एनिमल्स हैव अ नर्वस सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी. एनिमल्स के पास क्या होता है, एक पूरा नर्वस सिस्टम है फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी. बॉडी में जितने भी एक्टिविटीज़ हो रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए एनिमल्स का क्या है, नर्वस सिस्टम प्रोवाइडेड है. बट प्लांट्स हैव नीदर अ नर्वस सिस्टम नॉर मसल्स. लेकिन अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स का ना तो कोई नर्वस सिस्टम है और ना ही मसल्स हैं. प्लांट्स में तो मसल्स नहीं होती और ना ही प्लांट्स में कोई एक सिस्टम. हमने जब स्टडी किया था पिछले वाले चैप्टर में तो हमने देखा था कि प्लांट्स जो होते हैं दे बेसिकली डोंट हैव एनी काइंड ऑफ सिस्टम टू वर्क, है ना. कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता, नर्वस सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम, इस तरह का कोई भी सिस्टम जो है उनमें प्रेजेंट नहीं होता प्लांट्स में. सो हाउ डू दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई. स्टिमुलाई मैंने आपको बताया था, आपको याद रखना है. स्टिमुलाई यानी कि एक्सटर्नल सराउंडिंग में जो भी चेंज होता है जिसके अगेंस्ट ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स या प्लांट्स जो है रिस्पॉन्ड करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड करते हैं. When we touch the leaves of a chewy मुई, the sensitive और touch me not और the Mimosa pudica कहते हैं उसको हम. प्लांट ऑफ द माइमोसा फैमिली. माइमोसा पुडिका उसका पूरा नाम है. और माइमोसा पुडिका को कैसे लिखोगे, याद है 9th क्लास में आपने पढ़ा था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर. मैं साथ साथ में याद दिलाती रहती हूँ ताकि आपको जो है एग्जाम में मिस्टेक ना हो. माइमोसा पुडिका को कैसे लिखना है, माइमोसा कैपिटल. अगर आप पुडिका भी लिखना चाहते हो तो पुडिका भी लिख लो, लेकिन पुडिका लिखने के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि पुडिका का पी स्मॉल करना, PUDICA, एंड अंडरलाइंड होना चाहिए व्हेन यू आर राइटिंग विथ हैंड, है ना. जब आप हैंड रिटन वे में लिख रहे हो तो वो अंडरलाइंड होना चाहिए, और जब इस तरह से लिख रहे हो तो वो इटैलिक्स में, जब प्रिंट हो रहा है तो वो इटैलिक्स में होना चाहिए. आपने पढ़ा था लैटिन रूट के वर्ड्स होते हैं ये सारे. ठीक है, तो ये आपको बताया गया है कि जब आप टच करते हो किसको, छुई मुई के लीव्स को, सेंसिटिव और टच मी नॉट प्लांट के लीव्स को, जो कि माइमोसा पुडिका भी उसको साइंटिफिक नेम है, उसको जब आप टच करते हो दे बिगेन टू फोल्ड अप एंड ड्रूप. ये ड्रूप हो जाता है. एक्चुअली आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो करके देखना. ये बहुत ही ज़्यादा मतलब अमेजिंग चीज़ होती है देखने में. ये फोल्ड हो जाते हैं पूरी तरह से. व्हेन अ सीड जर्मिनेट, जब कोई सीड जर्मिनेट होती है, द रूट ग्रोज डाउन. उस सिचुएशन में रूट हमेशा डाउनवर्ड जाती है एंड द स्टेम कम्स अप इनटू द एयर, और स्टेम अपवर्ड मूव करती है. तो आपको ये बताएगी कि ये मूवमेंट कैसे हुआ, है ना. सीड जर्मिनेट होती है, रूट डाउनवर्ड एंड स्टेम अपवर्ड. व्हाट हैपन्स, क्या हुआ है यहाँ पर. Firstly, the leaves of the sensitive plant move very quickly in response to touch. अब आपको बताया गया कि जो आपका टच मी नॉट प्लांट है उसमें क्या हुआ कि जो लीव्स थी सेंसिटिव प्लांट की वो बहुत ज़्यादा क्विकली जो है उसने रिस्पॉन्स किया जब आपने उसको टच किया. जब आपका जो टच था उसके रिस्पॉन्स में उसने बहुत क्विक जो है रिस्पॉन्स दिया है. देयर इज़ नो ग्रोथ इन्वॉल्व. ये नेस्टिक मूवमेंट में आता है. यहाँ पे कोई ग्रोथ जो है ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं होती इन दिस मूवमेंट. ऑन द अदर हैंड द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ सीडलिंग इज कॉज्ड बाय ग्रोथ. सीड जर्मिनेट करता है, ये एक ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है. अभी मैं आपको बताऊंगी ट्रॉपिक और नेस्टिक मूवमेंट को थोड़ा सा डिटेल में. ठीक है, तो ये डायरेक्शनल मूवमेंट है. इफ़ इट इज़ प्रिवेंटेड फ्रॉम ग्रोइंग, अगर हम उसको ग्रो ना होने दें, किसको, सीड को, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, इट विल नॉट शो एनी मूवमेंट. तो कोई मूवमेंट को हम नहीं देख पाएंगे. सो प्लांट शो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट, वन डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ एंड द अदर इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ. एक तो ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट होती है और एक ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट नहीं होती. ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, पिछले वाली वीडियो में भी मैंने बताया था. जो पिछले से पिछले वाली वीडियो थी उसमें बताया था ग्रोथ रिलेटेड एंड ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट के बारे में. अब इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस को डिस्कस करेंगे. पहले थोड़ा सा इस पिक्चर को देखो, बहुत ही प्यारी पिक्चर है ये. इसमें आपको समझाती हूँ कैसे है ये एक्चुअली आपका माइमोसा पुडिका टच मी नॉट प्लांट है. इसको जब आप टच करते हो अपने हाथों से या किसी भी चीज़ से तो ये बहुत सेंसिटिव होता है टच से. ठीक है, जैसे ही आप इसको टच करते हो इसके बेस में ना, अभी इसको डिस्कस करना है, बीच में आएगा. ठीक है, अभी तब बताऊंगी मैं आपको डिटेल में क्या होता है एक्चुअली. तो ये जैसे ही आप इसको टच करते हो वैसे इस तरह से फोल्ड हो जाता है. देखो जहाँ जहाँ जिस एक, अगर आप एक भी इसके लीफ को टच कर दोगे तो पूरा का पूरा पार्ट जो है इसका वो ड्रूप हो जाता है. और इस तरह से आप पूरे प्लांट को ड्रूप कर सकते हो. बट यू नो आफ्टर सम टाइम ये फिर से ओपन हो जाता है.
तो ये टच का एक इनका रिस्पॉन्स है और ये ग्रोथ रिलेटेड नहीं होता, नेस्टिक मूवमेंट है ये। लेट अस थिंक अबाउट द फर्स्ट काइंड ऑफ मूवमेंट सच एज दैट ऑफ द सेंसिटिव प्लांट। अब हम थोड़ा देर क्या करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, सेंसिटिव प्लांट के मूवमेंट को। सिंस नो ग्रोथ इज इन्वॉल्व, द प्लांट मस्ट एक्चुअली मूव इट्स लीव्स इन रिस्पॉन्स टू टच। आपको बताया गया क्योंकि कोई ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं है तो इस सिचुएशन में प्लांट को क्या करना चाहिए, मस्ट एक्चुअली मूव इट्स लीव इन रिस्पॉन्स टू टच। तो लीव को वो मूव कर रहा है ना, उसी को उसको मूव करना ज़रूरी है। जब ये ग्रोथ रिलेटेड नहीं है, इसमें कोई ग्रोथ नहीं होगी, तो लीव्स को मूव करके वो अपना रिस्पॉन्स शो करेगा टच के, जो आपने टच किया है उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स को शो करेगा। बट देर इज़ नो नर्वस टिश्यू, यहाँ पे कोई नर्वस टिश्यू नहीं है कि स्टिमुलस मिला जो है ब्रेन में गया, ऐसा कुछ प्रेजेंट नहीं है प्लांट्स में। नॉर एनी मसल टिश्यू, ना ही कोई मसल टिश्यू है जो फंक्शन करेगा। हाउ डज द प्लांट डिटेक्ट द टच, तो प्लांट अब इस टच को डिटेक्ट कैसे करता है। हमारी बॉडी में तो हमारे जो रिसेप्टर्स होते हैं स्किन सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, उसके थ्रू हम उसको परसीव कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं, लेकिन ये कैसे करेगा। एंड हाउ डू द लीव्स मूव इन रिस्पॉन्स, अब रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर कैसे रही है लीव्स, मूव कैसे कर रही है लीव्स रिस्पॉन्स में, ये आपको बताया गया। ये सेंसिटिव प्लांट को आप समझ गए हो, मैंने आपको बता दिया था। आगे बढ़ते हैं। इफ़ वी थिंक अबाउट वेयर एग्जैक्टली द प्लांट इज टच्ड, अगर हम देखें कहाँ पर एग्जैक्टली प्लांट को टच किया जाता है, एंड व्हाट पार्ट ऑफ द प्लांट एक्चुअली मूव्स, इट इज़ एपरेंट दैट मूवमेंट हैपन्स एट अ पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टच। आप जहाँ, अच्छा ये चीज़ आपने जब करी होगी तो आपको पता होगा, देखो इस प्लांट को फिर से आप लोग एक बार, आप अगर इस प्लांट के इस पोजीशन पे भी टच करते हो ना, तो ये पूरा प्लांट ही ड्रूप हो जाता है। मतलब ये प्लांट नहीं, ये पूरा जो लीव्स हैं ये सारी ड्रूप हो जाती हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न होता है कि आप जहाँ टच कर रहे हो उस रीजन को छोड़कर और सारे रीजन्स में भी ये इफेक्ट आप देखते हो, ये रिस्पॉन्स आप देखते हो, ये आपको बताया गया है यहाँ पर। सो इन्फॉर्मेशन दैट अ टच हैज़ अकर्ड मस्ट बी कम्युनिकेटेड। अब आप ये देख रहे हो कि टच कहाँ कर रहे हो आप और जो रिस्पॉन्स है वो कहाँ जनरेट होता है। इसका मतलब ये हो रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन था वो टच वाला, उसको कम्युनिकेट तो करना ही पड़ेगा ना, तभी तो और जगहों पर भी आप रिस्पॉन्स को देख पा रहे हो। द प्लांट्स ऑल्सो यूज इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स टू कन्वे दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एनिमल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस जनरेट होती है। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि प्लांट्स को भी तो यूज़ करना चाहिए इलेक्ट्रिकल केमिकल, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल मीन्स जैसे ह्यूमन में होती है, एनिमल्स में होती है, इन्फॉर्मेशन को सेल टू सेल कन्वे करने के लिए, जैसे हमारे में एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल्स में जाती हैं। बट अनलाइक इन एनिमल्स देयर इज़ नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू इन प्लांट्स फॉर द कंडक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब आपको बताया गया है जैसा एनिमल्स में होता है ऐसा कोई भी स्पेशलाइज्ड टिश्यू जो है प्लांट में नहीं है फॉर द कंडक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, की इन्फॉर्मेशन को कंडक्ट करने के लिए कोई भी स्पेशलाइज्ड टिश्यू जो है वो प्लांट में प्रेजेंट नहीं है। फाइनली अगेन एज इन एनिमल्स सम सेल्स मस्ट चेंज शेप इन ऑर्डर फॉर मूवमेंट टू हैपन। आपको बताया गया है जैसा एनिमल्स में होता है वैसे ही सम सेल्स मस्ट चेंज शेप इन ऑर्डर फॉर मूवमेंट टू हैपन। एनिमल्स में क्या होता है, कुछ सेल्स जो होती हैं उनको शेप चेंज करना होता है ना, ताकि मूवमेंट हो सके। इंस्टेड ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स फाउंड इन एनिमल मसल सेल्स, प्लांट सेल चेंज शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम। अब आपको बताया गया है कि जो एनिमल मसल सेल्स हैं उनमें तो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स होते हैं जो उसके सेल के शेप को चेंज कर सकते हैं, लेकिन प्लांट सेल में उसकी जगह पर उन स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स की जगह पर जो है अमाउंट ऑफ वाटर के थ्रू ही जो है शेप चेंज होता है। वाटर के थ्रू आपने इसको स्टडी करा हुआ है, ठीक है, आपने 9th में भी पढ़ा है और आई थिंक 10th में भी जो आपका फर्स्ट चैप्टर रहा है लाइफ प्रोसेस, उसमें मैंने आपको ये बताया हुआ है कि अमाउंट ऑफ वाटर के थ्रू कैसे जो है चेंज होता है प्लांट का। स्टोमेटा वाला पोर्शन जो डिस्कस किया था, रिजल्टिंग इन स्वेलिंग और श्रिंकिंग, स्टोमेटा पोर्शन का डिस्कस करा हुआ है हमने, स्वेलिंग और श्रिंकिंग एंड देयरफॉर इन चेंजिंग शेप्स। तो इस तरह से सेल्स की शेप जो है वो चेंज हो जाती है लीफ में, इस तरह से आपको बताया गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। एक्चुअली आपने जो अभी मूवमेंट पढ़ा उस मूवमेंट को हम कहते हैं नेस्टिक मूवमेंट, ठीक है। ये मूवमेंट जो होता है बेसिकली लीव्स या फ्लावर के पेटल्स में आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। और लाइट और टच हो गया आपका, लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, इन सब में थोड़ा बहुत इसके मूवमेंट को आप देख सकते हो। ये स्टिमुलस भी इसमें वर्क करते हैं। और आप इस प्लांट को देख रहे हो, जो कौन सा प्लांट है, माइमोसा पुडिका, देखते हो ये बेंड कैसे हो जाता है, ड्रूप हो जाता है टचिंग में, ठीक है। और ये ग्रोथ रिलेटेड नहीं होता, ये सब आपने देखा है, ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट नहीं होता, ठीक है। और साथ ही साथ में आपको अब क्या पढ़ना है, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि ये ग्रोथ रिलेटेड नहीं होता है, ठीक है, माइमोसा, इसका नाम आपको याद रखना है। और साथ में एक और चीज़ याद रखना है कि ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होते हैं, किसी डायरेक्शन स्पेसिफिक ये मूवमेंट्स नहीं होती हैं, ठीक है।
अब आता है आपका मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। अब ये जो टॉपिक है आपका मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, एक्चुअली ये बड़ा है, देखो काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम एक डिफरेंट वीडियो लेक्चर में कवर करते हैं, ठीक है। मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ वाले टॉपिक को डिफरेंट जो है वीडियो लेक्चर में से हम कवर कर लेते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और साथ में आपको ये चीज़ याद रखनी है, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ जो टॉपिक है, इसमें आप ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में डिस्कस करोगे, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। और इसको मैं डिफरेंट इसमें बताऊँगी क्योंकि इसमें एक्चुअली ज़्यादा बताना है, सारे ट्रॉपिज़म को बताना है मुझे, और साथ में एक्टिविटीज़ को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करना इसमें इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि इसकी एक्टिविटीज़ लिखने के लिए आ जाती हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इसलिए ये थोड़ा लेंदी रहेगा, तो उसको एक डिफरेंट स्पेसिफिक वीडियो में कवर कर लिया जाएगा। अभी मैंने आपको यहाँ पर जो है नेस्टिक मूवमेंट्स को बता दिया है, आपने माइमोसा पुडिका के बारे में स्टडी कर लिया है, ठीक है। अब मूवमेंट रिलेटेड ग्रोथ जो है वो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर